नमस्कार, एचएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी भोपाल में आज एक प्रेस वार्ता कर युग विभूति विदुषी ऋचा गोस्वामी श्रीमद् भागवत कथावाचक ने कहा कि खरमास माह में कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं होता है। ऐसे में कोई भी हिंदू शुभ कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि अभी पौष माह चल रहा है। इसमें कोई शुभ कार्य एवं कोई भी प्राण प्रतिष्ठा भगवान के नहीं की जा सकती है। भगवान की प्रतिष्ठा का भी एक नियम होता है। मंदिर कैसा होना चाहिए, गर्भगृह कैसा होना चाहिए, इसके सारे नियम होते हैं। वही शंकराचार्य का भी प्रोटोकॉल होता है। सारे शंकराचार्य के प्रोटोकॉल खत्म कर दिए गए हैं। जब चारों जगत गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा चारों मठा के न्यायाधीश हैं, उन्होंने ही राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर दिया, क्योंकि यह मुहूर्त शुभ नहीं है। राम नवमी के पावन अवसर पर शुभ मुहूर्त होता है, तब यह प्राण प्रतिष्ठा होना चाहिए थी। ऐसे में अधूरे कार्य में राम मंदिर में भगवान की स्थापना कैसे की जा सकती है? देखिए, ये सभी हिंदुओं को पता है कि खर मास में कोई मुहूर्त हम लोग नहीं निकालते हैं। अभी पौष चल रहा है, पौष में प्रतिष्ठा नहीं की जाती। एक वाक्य है, प्रतिष्ठा सम रिपुर नास्ति। प्रतिष्ठा के समान शत्रु भी कोई नहीं है। हर चीज़ की एक रूल बुक होती है, ऐसे ही भगवान की स्थापना की भी एक रूल है। मतलब उसका पूरा एक नियम है कि कैसे प्रतिष्ठा होनी चाहिए, कैसा मंदिर निर्माण होना चाहिए, कैसा गोपुर होना चाहिए, कैसा गर्भगृह होना चाहिए, गर्भगृह के भीतर का विधान क्या होना चाहिए, कौन पूजन करेगा, कौन पूजन नहीं करेगा, तमाम चीज़ों के कुछ नियम होते हैं। ठीक है ना। तो पौष मास में आप लोग खुद ही जानते होंगे, जो भी हैं, कि हिंदू लोग गृह प्रवेश या कोई भी पूजन पाठ या शादी ब्याह ऐसे कार्यक्रम इस समय नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो जो लोग धर्म की चर्चा करते हैं, उन लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना था कि मुहूर्त क्या हो। और आप कोई भी मंदिर यदि भारत में उठा के देखेंगे राम जी का, तो वो रामनवमी को ही प्रतिष्ठा हुई होगी। अच्छा, ये बात मेरे दिमाग में सबसे पहले आई थी, परंतु ये था कि राम जी से विरोध कौन करे। ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने तब कुछ लोगों पे जाहिर भी की, तो बोला चलो भगवान का काम है, सब काम शुभ होगा। परंतु जैसा कि कहा गया है कि जो धर्माचार्य हैं, उनका कर्तव्य होता है कि वह आपको इस बात से अवगत कराएं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या शास्त्र विहित है और क्या शास्त्र निषिद्ध है। तो इसी के अंतर्गत, इसी कर्तव्य का पालन करते हुए जो हमारे धर्म के सर्वोच्च पदासीन लोग हैं, जिन्हें शंकराचार्य की पदवी दी गई है, ठीक है ना, जिन्होंने अपना पूरा जीवन शास्त्र अध्ययन, शास्त्र सेवा में ही लगा दिया, जिनको सारे नियमों का अच्छी भली भांति से ज्ञान है, जब उन्होंने कहा कि ये प्रतिष्ठा राम नवमी में होनी चाहिए थी, यह उचित नहीं है कि अभी प्रतिष्ठा की जाए, क्योंकि जो मंदिर में स्थापना की जाती है वो सबके लोक कल्याण की भावना से की जाती है, कोई अपने लिए तो भगवान नहीं बिठाता। केंद्र सरकार तो बहुत पहले तिरस्कार कर चुकी थी, क्योंकि शंकराचार्यों के प्रोटोकॉल खत्म कर दिए गए हैं। अब तो जो पैसे देगा उसको वीआईपी दर्शन मिलेंगे। जो गर्भगृह के अंदर पूजन पद्धति का नियम था शंकराचार्यों के साथ, वो प्रोटोकॉल खत्म कर दिए गए हैं। और इसको पहले भी अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने बद्रीनाथ में अपने एक बाइट में बोला था, जब वो शंकराचार्य जयंती पर गए थे बद्रीनाथ, और वहाँ पर उन्होंने जो विशाल मूर्ति शंकराचार्य जी की बैठाई हुई है, और वहाँ पे कोई पूजन पद्धति नहीं थी। अब क्या हो रहा है, बड़े बड़े स्टैचू तो सब जगह बैठाए जा रहे हैं, परंतु जो पूजन कृत्य करना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं।